नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी में। ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय समाज के गिरते हुए स्तर की चर्चा कर रहे हैं हम। सभी वर्ग और आश्रम अपनी मर्यादा खो चुके थे उस काल में। आर्थिक तंगी अनेकों कुरीतियों को बढ़ावा दे रही थी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे सामाजिक पतन के इस अध्याय को। हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब क्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा। परिस्थिति यह थी कि हिंदू समाज को कुरीतियों का केंद्र कहा जा सकता था। ध्रुव धर्म अर्थात ध्रुव सत्य जिसे बदला न जा सके, अटल अचल नित्य शाश्वत हो जो। लेकिन हमारी उन मानी जाने वाली वैदिक परंपराओं को, हमारे ध्रुव धर्म को भी अपने अपने स्वार्थ के हित तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। एक जाल सा बिछ रहा था कुप्रथाओं का, या यूं कहें कि एक जाल बिछाया जा रहा था और भारतीयों को उसमें फंसाकर उन्हें बंधक बनाकर गुलामी के लिए तैयार किया जा रहा था। शायद इसीलिए उनकी मानसिकता भी इस कदर विकृत कर दी गई थी कि वह अंततः घुटने टेक दे विदेशी सत्ता के आगे और उन्हीं की कृपा का मोहताज बनकर रह जाए सदा के लिए। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब क्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। हमारे सुविचार वाले सुधर्म व आदर्शों से भरे साम्राज्य में अब कुविचारों की क्रांति मानो एक आंधी सी आ गई थी अनाचार की। कदम कदम पर सब जगह हमारी भ्रांति प्रकट हो रही थी। हमें धोखे में रखा जा रहा था, लेकिन हम किस भ्रम में जी रहे थे ये हमें स्वयं स्पष्ट नहीं था। प्रतिवर्ष विधवा वृंद की संख्या निरंतर बढ़ रही, रोता कभी आकाश है, फटती कभी हिलकर मही। हाँ देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को, फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य वृद्ध विवाह को। प्रतिवर्ष विधवा वृंद की संख्या निरंतर बढ़ रही, रोता कभी आकाश है, फटती कभी हिलकर मही। अब बेजोड़ विवाह ही देख लीजिए। बूढ़े बूढ़े पुरुष ब्याह रचा रहे थे अबोध कन्याओं से, बालिकाओं से। परिणाम था निरंतर विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी और फिर विधवा स्त्री का सामाजिक दमन। एक तो शिक्षा का अभाव, कुपोषण की मार और ऊपर से वैधव्य के कठिन नियमों में बंधा नर्क समान जीवन, जिसे देखकर आकाश फिर उठता था, पृथ्वी सिहर उठती थी, फट जाता था उसका भी हृदय स्वयं अपने प्रकृति रूप को, नारी की इस दुर्दशा को देखकर। हाँ देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को, फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य वृद्ध विवाह को। इतने बुरे परिणाम थे बाल विवाह के और वहीं थे हमारी आंखों के सामने स्पष्ट, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे हम वृद्ध बाल विवाह को। वैधव्य जीवन जीना या फिर सती हो जाना, दो ही विकल्प थे उसके आगे। स्वयं सोचिए कि क्या दृश्य होता होगा उस दग्धकारी दाह का, जब एक बाल विधवा को अपने पति की चिता के साथ बिठाकर जबरन सतीत्व के नाम पर जला दिया जाता होगा। एक स्त्री के अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं था। जब चाहे जला दो, जब चाहे बेच दो, विवाह के नाम पर शोषण करो, गुलामी करवाओ। निश्चय ही यह भारत अब वो भारत नहीं था कभी जहां नारियों की देवी समान पूजा हुआ करती थी।
कारण यही था कि अब देव भी तो नहीं बचे थे, कुछ दानव बन चुके थे और कुछ अग्रसर थे उस दानवी पद पर। सब अंग दूषित हो चुके हैं अब समाज शरीर के, संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। क्या बाप दादों के समय की रीतियां हम तोड़ दें, वे रुग्ण हो तो क्यों ना हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दें। सब अंग दूषित हो चुके हैं अब समाज शरीर के, संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। संपूर्ण समाज हमारा दूषित हो चुका था, सब अंग सड़ रहे थे। बहुतों की बातें हमने पीछे की हैं, पूर्वजों की परंपराओं को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। वैदिक काल में ही कहीं मौलिकता बची ही नहीं थी, या फिर उसका विकास रोक दिया गया था विदेशी शिक्षा के द्वारा। जितनी मौलिकता से हम अपनी भाषा में कार्य कर सकते हैं, उतना विदेशी भाषा के प्रभाव में तो संभव ही नहीं है। वी आर एट आवर बेस्ट इन द लैंग्वेज वी थिंक, जिस भाषा में हम सोचते हैं। बस नई शिक्षा ने तो हमें रटना सिखाया था सीमित मात्रा में, और अपने नियमों को बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमने बदला नहीं, तो यही कारण रहा कि हम लकीर के फकीर बनकर रह गए। बिना सोचे समझे विचारे बस एक ही लीक पर चलते रहना चाहते थे, बदलते समय की जरूरतों को नकारते हुए। क्या बाप दादों के समय की रीतियां हम तोड़ दें, वे रुग्ण हो तो क्यों ना हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दें। बाप दादों ने जो नियम बनाए वो उनके समय की आवश्यकता थी। जरूरी नहीं कि वो नियम हर काल में हर परिस्थिति में कारगर हो। हमारे भारत में बाल विवाह का प्रचलन हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय। उस समय हमारी कन्याओं को, अल्पायु बालिकाओं को उन बर्बर विदेशी लुटेरे दरिंदों के बलात्कार व अपहरण से बचाने के लिए बाल विवाह को एक हथियार बनाकर सामने लाया गया था, और धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। और दूसरा कारण तो हम पहले ही देख चुके हैं, नाती पोतों की चाह। बड़े बुजुर्ग चाहते थे कि जल्दी शादियां कर दी जाएं, जिससे कि जल्दी जल्दी वे अपने पौत्रों का मुंह देख सकें। उनकी शिक्षा दीक्षा से भला क्या सरोकार उन्हें, और वो तो वैसे भी माता पिता का दायित्व होता है, लेकिन यहाँ तो माता पिता में भी परिपक्व सोच का अभाव था। खैर, जो भी था, जो भी थे बाल विवाह के परिणाम, वो किसी भी काल में गलत ही थे। वो रोग ही था समाज का, और रोग का निदान भी तो होना आवश्यक है सही समय पर। लेकिन बुद्धिहीनता के चलते हम यह भी नहीं जानते थे कि क्या रोग है और क्या नासूर बन चुका है, किसका इलाज कैसे करना है। बिकता कहीं वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कहीं, क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं। हाँ अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं, धिक्कार फिर भी तो नहीं संपन्न और समर्थ हैं। बिकता कहीं वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कहीं, क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं। विवाह जैसा संबंध खरीद फरोख्त का विषय बन गया था। कहीं दूल्हे बिक रहे थे तो कहीं दुल्हनें खरीदी जा रही थी। अर्थ के आगे, धन के आगे आत्मा का कोई मूल्य नहीं रह गया था। अपना जमीर बेचकर भी यदि पैसा आता हो तो स्वीकार था। फिर बेटे बेटियों को बेचने में तो भला क्या गुरेज होता किसी को। अब जीवन केवल भौतिक इच्छा पूर्ति की, यानी शरीर की भूख मिटाने भर की यात्रा थी। आत्मा की तुष्टि, मोक्ष की इच्छा, कर्तव्य का भान तो उसके बाद ही आता है, लेकिन उसकी अबोध सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी। हाँ अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं, धिक्कार फिर भी तो नहीं संपन्न और समर्थ हैं। अर्थहित अर्थात धन संपत्ति रुपया पैसा हासिल करने के लिए न जाने कितने अनर्थ, कितने पाप कर बैठते हैं हम। विश्वासघात, षड्यंत्र,
चोरी डकैती मारपीट से लेकर हत्या तक क्या कुछ नहीं होता प्रतिदिन इस धन लोलुपता के लिए। लेकिन धिक्कार है हम पर कि हम फिर भी सुखी समृद्ध समर्थ संतुष्ट दिखाई नहीं देते। वास्तविक सुख समृद्धि का मार्ग नैतिकता के रास्ते से होकर जाता है। अनैतिकता का मार्ग एक लाभ के बदले जीवन के हजारों अन्य सुखों को दांव पर लगा देता है। क्या पाप का धन भी किसी का दूर करता कष्ट है, उस प्राप्त करता के सहित वह शीघ्र होता नष्ट है। आश्चर्य क्या है जो दशा फिर हो हमारी भी वही, पर लोभ में पड़कर हमारी बुद्धि अब जाती रही। क्या पाप का धन भी किसी का दूर करता कष्ट है, उस प्राप्त करता के सहित वह शीघ्र होता नष्ट है। पाप कर्म से कमाया धन कष्टों को दूर नहीं करता, अपितु और अधिक बढ़ा देता है। ये तो सर्वविदित बात है। फिर भी सब पाप की ओर अग्रसर होते हैं। एक पाप हजारों अन्य पाप करवाता है। इस तरह कमाए धन की अवधि भी अधिक नहीं होती, शीघ्र ही व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ले डूबता है अपने उस प्राप्तकर्ता को भी। पाप से धन कमाना मतलब अपने जीवन में स्वयं अनिष्ट को आमंत्रण देना। आश्चर्य क्या है जो दशा फिर हो हमारी भी वही, पर लोभ में पड़कर हमारी बुद्धि अब जाती रही। कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि हमारी ऐसी दुर्दशा आज हो रही है। लोभ में पड़कर पाप कर्म में लिप्त होकर हमने न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने समाज का, अपने देश का हित किया है। अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देकर विश्व भर के सामने अपनी भारतीयता को लज्जित कलंकित किया है। धन कमाने के हमारे और ही साधन यहाँ, होंगे कमाऊ और उद्यमशील ऐसे जन कहाँ। हमको बुराई कुछ नहीं कोई कहे जो ठग हमें, अत्यंत हीन चरित्र अब तो जानता है जग हमें। हैं धन कमाने के हमारे और ही साधन यहाँ, होंगे कमाऊ और उद्यमशील ऐसे जन कहाँ। धन कमाने के लिए अब हमारे लिए हमारे अपने बाजार नहीं रहे, हमारा कृषि क्षेत्र हमारा नहीं रहा, हमारे गृह उद्योग नष्ट हो गए, तो फिर हमारे लिए अब मजदूरी या फिर चोरी चकारी ठगी ही बची थी जीविकोपार्जन के लिए। कहाँ मिलते कमाऊ और उद्यमशील भारतीय भला ऐसे हालात में। हम तो दास थे, भिखारी थे, एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमको बुराई कुछ नहीं कोई कहे जो ठग हमें, अत्यंत हीन चरित्र अब तो जानता है जग हमें। कुछ गलत नहीं होगा यदि हमें ठग कहा जाए। ठगी ढोंग का गोरख धंधा ही बचाव था हमारा। बनारसी ठग तो कितने मशहूर हैं, सभी जानते हैं। विश्व के आगे हमारी छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब चरित्रहीन, असभ्य, ठग, चोर, लुटेरे, डाकू, बागी, इन्हीं शब्दों से पहचान होती थी हमारी। निज सत्व पर संपत्ति पर कोई जमाता है यहाँ, कोई शकुनी का अनुकरण कर धन कमाता है यहाँ। कहने चले फिर लाज क्या रसने, परंतु हरे हरे ठग चोर वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे। निज स्वत्व पर संपत्ति पर कोई जमाता है यहाँ, कोई शकुनी का अनुकरण कर धन कमाता है यहाँ। जहाँ देखिए वहाँ आज भी दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार करने की होड़ लगी रहती है। गुंडागर्दी के दम पर बिना मेहनत के हासिल करना चाहते हैं सब कुछ, या फिर शकुनी की भांति जुआ खेल कर धन कमाना चाहते हैं। महाभारत के शकुनी को, गांधार नरेश को कौन नहीं जानता, जिन्होंने द्यूत के चौसर के खेल में जुए में छल से पांडवों को हराया था। कहने का तात्पर्य यह है कि खेलों की गरिमा भी उसके पीछे छिपी चालों के कारण धूमिल हो रही थी।
चीटिंग, धोखाधड़ी मूल स्वभाव का हिस्सा बनती जा रही थी। आज भी देखते हैं हम कि मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी हर किसी भी चीज पर कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। कहने चले फिर लाज क्या रसने, परंतु हरे हरे ठग चोर वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे। जब बात चली है तो फिर लाज शर्म कैसी। जिस रसना ने, जिस जिह्वा ने कभी अपने अतीत पर गर्व किया है, आज क्यों कतराए वो वर्तमान की निंदा से। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते दिखाई देते हैं ये शब्द। यत्र तत्र सर्वत्र, बस भारत में घूसखोर, ठग चोर, वंचक, अधर्मी, धूर्त, धोखेबाज, फरेबी दिखाई देते थे। आज भी आप देखिए कि करप्शन, भ्रष्टाचार इतना अधिक है हर जगह, हर क्षेत्र में। और जब देने वाला भी तैयार है, खुद ऑफर करता है, तो लेने वाला भला क्यों हाथ पीछे करेगा। सच हो कि झूठ किसी किसी का साक्ष्य पर ही लक्ष्य है, परलोक में कुछ हो यहाँ तो लाभ ही प्रत्यक्ष है। सत्कार जामाता सदृश आहार में उपहार में, सोचो भला है लाभ ऐसा और किस व्यापार में। सच हो कि झूठ किसी किसी का साक्ष्य पर ही लक्ष्य है, परलोक में कुछ हो यहाँ तो लाभ ही प्रत्यक्ष है। आज परलोक की किसे चिंता है, जो है यही लोक है। यहाँ जो खा लिया कमा लिया वही हमारा है, फिर चाहे तरीका कोई भी हो। सच हो या झूठ, बस साक्ष्य जुटाना ही लक्ष्य है। कैसे न कैसे सिद्ध करना है स्वयं को निरपराध। तो वकालत के पेशे की तरफ संकेत है यहाँ, जहाँ सब सबूतों का खेल होता है। किसी के बदले किसी और को फंसाना और पैसे ऐंठना सबसे अच्छा कमाई का साधन था उन दिनों। तभी तो देखा है कि उन दिनों जो देखो वही वकालत करना चाहता था, वकील बनना चाहता था। सबसे पॉपुलर पेशा उस जमाने का वकालत हुआ करता था। सत्कार जामाता सदृश आहार में उपहार में, सोचो भला है लाभ ऐसा और किस व्यापार में। सबसे अच्छा भला और क्या व्यापार हो सकता था जहाँ जामाता समान, जामाता यानी जमाई, दामाद, सन इन लॉ की तरह आदर सत्कार भी मिले, हर तरह से फल मिठाई आहार भी मिले, मूल्यवान उपहार भी मिले। बस कुछ दिमागी कसरत, कुछ फेर बदल, कुछ वाक पटुता से जब सिद्ध हो जाते हैं सब साधन, तो क्या आवश्यकता है किसी और व्यापार की। करके मिलावट ही विदेशी खांड में गुड़ की अथा, हरते बहुत हैं देश के धन धर्म दोनों सर्वथा। यूं ही स्वदेशी में विदेशी माल बिकता है यहाँ, होगा कहो स्वार्थाग्नि में यूं सत्य का स्वाहा कहाँ। करके मिलावट ही विदेशी खांड में गुड़ की अथा, हरते बहुत हैं देश के धन धर्म दोनों सर्वथा। विदेशी खांड में गुड़ मिलाकर बेचना, अर्थात स्वदेशी के नाम पर मिलावटी विदेशी सामान बेचना, और इस तरह देश के धन को निरंतर विदेशी हाथों में सौंपते रहना, अपने धर्म के प्रति विश्वासघात करना। यही था हमारे सब कारोबारों का मूल सिद्धांत। आवश्यकताएं भी तो पूरी करनी थी, और जब संपूर्ण स्वदेशी का विकल्प ही नहीं बचा तो व्यापारी करता भी तो क्या। यूं ही स्वदेशी में विदेशी माल बिकता है यहाँ, होगा कहो स्वार्थाग्नि में यूं सत्य का स्वाहा कहाँ। बस इसी तरह विदेशी माल को स्वदेशी बनाकर बेचा जाने लगा। इसमें कुछ स्वार्थ था, कुछ मजबूरी थी, कुछ डर था, कुछ कायरता थी। बस इसी स्वार्थ की लाचारी की अग्नि में हमारे धर्म का, हमारे सत्य की आहुति चढ़ रही थी। स्वाहा हो गया था सब स्वदेश प्रेम, सब नैतिक मूल्य इस लालच लोलुपता के मोह के होम में। अब विज्ञ व्यवसायी जनों की ओर भी तो कुछ बढ़ो, उन चारु चित्र विचित्र वर विज्ञापनों को तो पढ़ो। मानो वहाँ
वैकुंठ का ही चमत्कार भरा पड़ा। हाँ वंचना का बाह्य दर्शन है मनोमोहक बड़ा। अब विज्ञ व्यवसायी जनों की ओर भी तो कुछ बढ़ो, उन चार चित्र विचित्र वर विज्ञापनों को तो पढ़ो। अब बारी है विज्ञ व्यवसायी जनों की। विज्ञ अर्थात ज्ञानी, जानकार, पढ़े लिखे, समझदार, विशेषज्ञ। उनका ठगी का खेल कुछ अलग ही तरह का था, जो चलता था विज्ञापनों के जरिए। चारों लुभावने चित्र विचित्र वर विज्ञापन दिखाकर बार बार दोहराकर उन्हें लुभाया जाता था उपभोक्ता को। ऐसी छाप छोड़ देते थे ये विज्ञापन कि ग्राहक बाध्य हो जाए। ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसा ही अंदाज है। मानो वहां वैकुंठ का ही चमत्कार भरा पड़ा। हाँ वंचना का बाह्य दर्शन है मनोमोहक बड़ा। विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली छवि, चाहे वो किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष की क्यों न हो, इस तरह चमकाई जाती है कि उसमें एक धब्बा तक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल स्वर्गलोक सी, वैकुंठ धाम की सी चमत्कारिक अनुभूति होती है उसके बाह्य दर्शन पर, और उसका विश्वास भी दिला दिया जाता है। वंचना के अर्थात ठगी के, धोखाधड़ी के उस मनमोहक दृश्य से मजबूर हो जाता है ग्राहक, खरीदने वाला, और फिर चाहे बदले में जो भी मिले, मन ही मन स्वयं को भी उस संतुष्टि का एहसास वो दिला ही देता है। आई वॉश है, ब्लाइंड फेथ। हमारा जीवन आजकल भी ये एड्स, ये विज्ञापन ही चला रहे हैं। कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ, कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ। दे यंत्र मंत्र अभीष्ट कोई सिद्ध करता है वहाँ। कुछ लाभ हो कि न हो हमें, पर यह अवश्य यथार्थ है, उन सत्य वक्ता सज्जनों का सिद्ध होता स्वार्थ है। कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ, दे यंत्र मंत्र अभीष्ट कोई सिद्ध करता है वहाँ। कोई हमें अमरत्व का अमृत बांट रहा है औषधियों के साथ साथ, तो कोई यंत्र मंत्र देकर हमारे अभीष्ट सिद्ध कर रहा है, हमारी सब मनोकामनाओं की पूर्ति का, सब कष्टों के निवारण का हमसे वायदा कर रहा है। कुछ लाभ हो कि न हो हमें, पर यह अवश्य यथार्थ है, उन सत्यवक्ता सज्जनों का सिद्ध होता स्वार्थ है। भले ही हमें उससे कुछ लाभ हो या न हो, लेकिन वो अपने वाक चातुर्य से, अपनी चित्र विचित्रता से उसकी आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता हम पर सिद्ध कर ही देते हैं, और हम उसे खरीदे बिना रह नहीं पाते। और बस हो जाता है उन सत्य वक्ताओं का, उन सज्जनों का स्वार्थ सिद्ध। मूर्ख तो हम बनते हैं, किंतु वे फिर भी सज्जन सत्य वक्ता ही बने रहते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसे को कमाता है। वो नित्य नई आवश्यकताएं पैदा कर देते हैं, और हम उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने जीवन में एक अभिन्न अंग मानकर, अपनी दिनचर्या में आदत डाल लेते हैं, और इस तरह हम ही सहायता करते हैं, इस तरह अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर, ऐसे प्रपंची हाई प्रोफाइल विज्ञ ठगों से। अपकार करता धूर्त वे उपकारियों के वेश में, हाँ लूट पाट मचा रहे हैं दिन दहाड़े देश में। उनके विकृत विज्ञापनों से पूर्ण रहते पत्र हैं, एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं, एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं। अपकार करता धूर्त वे उपकारियों के वेश में, हाँ लूट पाट मचा रहे हैं दिन दहाड़े देश में। हमारे उपकार करता जो बने फिरते हैं, वास्तव में ये उपकारकर्ताओं के वेश में हमारे अपकार करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ऐसे चोर हैं जो दिन दहाड़े डंके की चोट पर लूटपाट मचा रहे हैं देश में। और कमाल तो यह है कि जो लूट रहा है वो भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। उनके विकृत विज्ञापनों से पूर्ण रहते पत्र हैं,
एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं। उन विकृत, झूठे, बिगड़े हुए, सत्य के गलत प्रदर्शन भरे ऐसे विज्ञापनों से सारा समाचार पत्र भरा रहता है। और देशभक्तों के रूप में ये विदेशी एजेंट जेंटलमैन बने, सूटेड बूटेड, स्वच्छंद कहीं भी आ जा सकते हैं। विदेशी सभाओं में, समारोह, पार्टियों में भी इन्हें सम्मिलित किया जाता है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कौन खोना चाहेगा। अब ये तो तब की बात है जब कुछ गिने चुने प्रिंट एड्स ही हुआ करते थे, वो भी काले सफेद ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर्स में। टीवी वगैरह तो तब था ही नहीं। आज के मुकाबले तो बहुत कम था विज्ञापनों का चलन। तो फिर सोचने की बात यह है कि आज जब इसका अनुपात कई गुना बढ़ गया है तो हम आम मध्यम वर्गीय ग्राहक कितने अधिक ठगे जाते होंगे। इसलिए किसी भी दौर में हो, चाहे आवश्यकता है मिनिमलिस्टिक यानी न्यूनतमवादी होने की। अनावश्यक सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे हम अनावश्यक प्रदूषण ही बढ़ाते हैं। चलिए आज से प्रण करते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या यह वाकई जरूरी है, क्या इससे हम अपने प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत कठिन है ये निर्णय लेने, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। तो चलिए आज आपको इसी विचार के साथ छोड़ती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह एक बार दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पदों को। हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब क्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। प्रतिवर्ष विधवा वृंद की संख्या निरंतर बढ़ रही, रोता कभी आकाश है, फटती कभी हिलकर मही। हाँ देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को, फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य वृद्ध विवाह को। सब अंग दूषित हो चुके हैं अब समाज शरीर के, संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। क्या बाप दादों के समय की रीतियां हम तोड़ दें, वे रुग्ण हो तो क्यों ना हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दें। बिकता कहीं वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कहीं, क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं। हाँ अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं, धिक्कार फिर भी तो नहीं संपन्न और समर्थ हैं। क्या पाप का धन भी किसी का दूर करता कष्ट है, उस प्राप्त करता के सहित वह शीघ्र होता नष्ट है। आश्चर्य क्या है जो दशा फिर हो हमारी भी वही, पर लोभ में पड़कर हमारी बुद्धि अब जाती रही। हैं धन कमाने के हमारे और ही साधन यहाँ, होंगे कमाऊ और उद्यमशील ऐसे जन कहाँ। हमको बुराई कुछ नहीं कोई कहे जो ठग हमें, अत्यंत हीन चरित्र अब तो जानता है जग हमें। निज सत्व पर संपत्ति पर कोई जमाता है यहाँ, कोई शकुनी का अनुकरण कर धन कमाता है यहाँ। कहने चले फिर लाज क्या रसने, परंतु हरे हरे ठग चोर वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे। सच हो कि झूठ किसी किसी का साक्ष्य पर ही लक्ष्य है, परलोक में कुछ हो यहाँ तो लाभ ही प्रत्यक्ष है। सत्कार जामाता सदृश आहार में उपहार में, सोचो भला है लाभ ऐसा और किस व्यापार में।
करके मिलावट ही विदेशी खान में गुड़ की यथा। हरते बहुत हैं देश के धन धर्म दोनों सर्वथा। यूं ही स्वदेशी में विदेशी माल बिकता है यहाँ। होगा कहो स्वार्थाग्नि में यूं सत्य का स्वाहा कहाँ। अब विज्ञ व्यवसायी जनों की ओर भी तो कुछ बढ़ो। उन चारु चित्र विचित्र वर विज्ञापनों को तो पढ़ो। मानो वहाँ वैकुंठ का ही चमत्कार भरा पड़ा। हाँ वंचना का बाह्य दर्शन है मनोमोहक बड़ा। कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ। कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ। दे यंत्र मंत्र अभीष्ट कोई सिद्ध करता है वहाँ। कुछ लाभ हो कि न हो हमें पर यह अवश्य यथार्थ है। उन सत्य वक्ता सज्जनों का सिद्ध होता स्वार्थ है। अपकार करता धूर्त वे उपकारियों के वेश में। हाँ लूट पाट मचा रहे हैं दिन दहाड़े देश में। उनके विकृत विज्ञापनों से पूर्ण रहते पत्र हैं। एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं। एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं। जय भारत, जय भारत।